इस कोर्स का टाइटल क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग विद एआई। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, एक तो ह्यूमन की इंटेलिजेंस होती है ना, आपका माइंड होता है, आपकी ग्रोथ होती है, आप डिफरेंट स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपको ट्रेन किया जाता है, आपके माइंड को प्रिपेयर किया जाता है। ये भी तो कोई फीड करता है ना, आपका ट्रेनर, आपका उस्ताद, आपका टीचर, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। अब आपको यही चीज अगर आपकी मशीन को ट्रेन कर दिया जाए, मशीन को आप क्वेश्चन करो, मशीन इस लेवल पे हो कि वो आपको आंसर कर सके, ये है कमाल इसका। और इसमें एआई अवेयरनेस में आपको मैंने बहुत सारे, हम देखेंगे टाइम के साथ साथ। पहला आज बता रहा हूं आपको, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी को नहीं पता, मजे की बात है, चैट जीपीटी से पूछ लो, हु आर यू, तुम हो कौन। अच्छा, अगर आप अगर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो किसी भी एआई टूल को, चाहे चैट जीपीटी हो, डीप सी को, ये लाइनअप किए हुए, ये देखो टूल सारे, ये सारे नाम हैं, आजकल मार्केट में सारे ही बड़े फेमस हैं। चैट जीपीटी नंबर वन, नंबर टू डीप सीक, एंड मेनी मोर। ये देखो, इनमें मैं, ये ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास के लिए मैंने नहीं बनाए, ये मेरा अलग से कोर्स है एआई का, उसके लिए ये मैं टूल सारे सिखाता हूं। इसमें मैं आपको टच दूंगा कुछ टूल्स का जहां जरूरत पड़ेगी। जैसे आज मुझे अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन देना है, एक तो यह है कि मैं इंट्रोडक्शन खुद दूं, दूसरा यह है कि आपको एक ऐसी एआई वेबसाइट पे ले जाऊं जो आपको खुद से ब्रीफ कर दे, डिटेल बता दे, उसको मैं आपको आपके साथ एक्सप्लेन करूं। ये देखो, चैट जीपीटी पे जाने के लिए या किसी भी एआई वेबसाइट पे जाने के लिए यू नीड व्हाट, ये बेसिक नीड है, योर जीमेल। ये जीमेल अकाउंट आपको होना चाहिए, जिसका मेरा जीमेल अकाउंट है। यू नीड जस्ट, उम्मीद है आपका अगर नहीं बना हुआ तो आप बहुत जल्द, अगर आपने मार्केट में सरवाइव करना है तो आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए। आप लोगों का है? ये बहुत रेयर होता है तो कोई कहे कि मेरा जीमेल अकाउंट नहीं है। कंप्यूटर के दौर बहुत पुराना हो गया, 80s में कंप्यूटर पाकिस्तान में इन हो चुका था, पर्सनल कंप्यूटर आपको पता है 80s में आए। तो 90s में ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर आने शुरू हो गए, ये जो आप सीखोगे ना इस कोर्स में, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग या कॉरल ड्रॉ, ये सारे सॉफ्टवेयर 90s में आ चुके थे। 90s को गए हुए आज 25 से 30 साल हो गए। 25-30 साल पुराने सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हो। हाँ, इसमें क्या अट्रैक्शन है नए डिजाइनर के लिए, इसके एडिशंस आते गए। मैंने फर्स्ट टाइम 1995 में एक ग्रुप ऑफ पीपल को मैंने कॉरल ड्रॉ करवाया था। स्टार्ट मेरा कैरियर का 1995 में मैंने कॉरल ड्रॉ से स्टार्ट किया था। फोटोशॉप इन हुआ, इलिस्ट्रेटर इन हुआ, एनिमेट इन हुआ, प्रीमियम प्रो इन हुआ, फिर आपके ब्रिज इन हुआ, फिर आपका आफ्टर इफेक्ट इन हुआ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते गए, मैं सीखता गया। पिछले 20-25 सालों में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर ही नहीं सीखे, मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट के टूल्स भी सीखे। फिर मैंने नेटवर्किंग के पूरा एक कोर्स है, MCSE माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है, वो भी की। फिर मैंने डेटाबेसिस पे काम किया। मुझे कंप्यूटर साइंस की हर फील्ड का, हर डोमेन का पता है, और एज ए होल, एज ए फुल पैकेज के तौर पे मुझे हर चीज का अवेयरनेस है, एक्सपर्ट लेवल तक की अवेयरनेस है। अब आपका, चूंकि आपने पहला स्टेप ले रहे हो, पहला कदम ले रहे हो, और एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप ये जानना चाह रहे हो, मुझसे पूछना चाह रहे हो, सर आप मैं पिछले 30 सालों में, अगर आप समझते हो कि ग्राफिक डिजाइनिंग का हम भी स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, हमें क्या क्या सीखना चाहिए, पहली बात। दूसरा, क्या जॉब होती है ग्राफिक डिजाइनर, वो क्या बना सकता है? भाई टूल तो सिखा देंगे, सीधी सी बात है, उससे बनता क्या क्या है, कर क्या सकते हो? किसी कंपनी अगर आपको हायर करेगी, क्यों करेगी? क्या जॉब रोल है, क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपकी? तो इसके लिए आपको आज एक अकाउंट की जरूरत पड़ गई, जीमेल। तो जीमेल अकाउंट ये जो है, ये तकरीबन मेरा 15 साल पुराना है। मैंने फर्स्ट टाइम अपना ईमेल बनाया था, ईमेल मैंने बनाया था याहू पे, yahoo.com को। ये मैंने बनाया था 1992 में।
आज तक मेरा ये अकाउंट चल रहा है, लाइव है। 1992 में बनाया था। जीमेल अकाउंट मेरा, ये तकरीबन आज से मैंने 10 साल पहले, 10 नहीं ज़्यादा ही हो गए, तकरीबन 15 साल पहले ये मैंने 2005 में बनाया था। आज तक चल रहा है। इसके चलने ना चलना ये आपके हाथ में होता है। आपका आईडी जो भी है, जैसे मेरा जीमेल का आईडी है, मेरा वैसे डबल जेड होता है लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, तो मुझे ट्रिपल जेड के साथ ये रखना पड़ा। और आपको पता है जिस की सर्विस यूज करते हो, एट द रेट के बाद वो सर्विस उस कंपनी का नाम आता है। तो मैं चूंकि गूगल का, जीमेल गूगल का होता है, तो इसकी gmail.com होता है और डोमेन, और इसके ऊपर मेरा जो आईडी है वो मेरे नाम के ऊपर है। डबल जेड होता है वैसे, लेकिन ये मुझे उस वक्त उस नाम से अवेलेबल नहीं था, किसी और ने वो रख लिया था जीमेल के ऊपर, तो मुझे ये लेना पड़ा। तो जीमेल अकाउंट आपके पास होना चाहिए, या ईमेल का कोई भी अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अब आपने करना क्या है, आपने जाना है और इस वेबसाइट को ओपन करना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, गूगल गूगल के ऊपर आपने उसको जाना है, यू नीड चैट जीपीटी, बस इतनी सी बात। सर्विसेज आपको चाहिए, ओपन एआई मॉडल होता है। ये सर्विसेज आपको फ्री भी अवेलेबल है, इसका एक वर्जन फ्री है, एक वर्जन पेड भी है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको एक्सपर्ट लेवल की ओपिनियन चाहिए, एक्सपर्ट लेवल का आउटपुट चाहिए, तो आपको पे करना पड़ता है, मंथली आपसे चार्ज करता है। लेकिन इसका एक वर्जन फ्री भी है, तो हम फ्री के ऊपर चलते हैं। 3.0 इज फ्री, 4.0 इज पेड वर्जन। तो ये आप यहां से ओपन एआई मॉडल, ये आपको बता भी रहा है, बिजनेस जस्ट गेट गॉट बेटर विथ कनेक्टेड टू इंटरनल टूल्स। और ये आप जस्ट इस पे क्लिक करो, ये आपका समझ लो एक दोस्त है। जिस तरह फिजिकली एक बंदा बैठा होता है ना, उससे आप मशवरे करते हो, उससे आप सजेशन लेते हो, उससे आप कोई काम करवाते हो, ये समझ लो आपका वो दोस्त है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक काम करना है, आपका एक अदद ईमेल अकाउंट होना चाहिए। उसके ऊपर आपको लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, लेकिन ये आपको विदाउट लॉगिन किए भी सर्विस दे देता है। मतलब जीमेल अकाउंट अगर नहीं भी हो तो भी काम चल जाता है। लेकिन फिर मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि आप एक अदद जीमेल अकाउंट अपना अपना आपके पास हो। अगर हो तो आपको यहां से इस तरह साइन इन करना है, ये लॉगिन। ये किसका बहुत, इसके कंपेनियन है सूरा। सूरा अरबी में बोलते हैं सूरत को, इमेजेस को, पिक्चर्स को बनाने के लिए सूरा। तो ये इमेज जनरेट करने की बेस्ट ऑप्शन होती है। बाल बाद आपको लोगो बनाना होता है, आप कहते हो सर मेरी कंपनी मैंने लोगो बनवाना है, क्या फ्री बन जाएगा कहीं से? यहां से बन जाएगा लोगो, आराम से। आप कहते हो सर मैंने अपना एक फॉर्म बनवाना है, बन जाएगा। सीवी बनवानी है, बन जाएगा। इमेजेस भी जनरेट करके दे देता है सूरा। अभी फिलहाल चैट जीपीटी, ये मैं करना जरूरी नहीं था, ये करना कतई जरूरी नहीं था, क्योंकि यहां पे वो मुझे कह रहा है कि व्हाट कैन आई हेल्प विद। यहां पे आप उससे पूछ लो क्या मदद चाहिए, आप यहां पे क्लिक करके मदद ले सकते हो। लेकिन अगर आप लॉगिन कर भी दिया है, तो ये देखो मैंने चूंकि इस डिवाइस के ऊपर अपना जीमेल अकाउंट ओपन किया हुआ है, ये जीमेल अकाउंट है मेरा, ये देखो ऑलरेडी मेरा चूंकि जीमेल अकाउंट इसके ऊपर ऑन है, इसलिए मुझे पासवर्ड देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये मेरा जीमेल है और ये मेरी ईमेल्स जो आई हुई हैं, ठीक है। और चूंकि मेरा जीमेल अकाउंट इस डिवाइस के ऊपर ऑलरेडी किया हुआ है, तो मुझे यहां पे पासवर्ड मांगे बगैर ये लॉगिन हो गया, ये देखो gmail.com पे लॉगिन हो गया। जब तक मैं लॉग आउट नहीं करूंगा, साइन इन हुआ हुआ है, मुझे इस डिवाइस पे साइन इन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जीमेल इसके ऊपर मैंने ऑन किया हुआ है, तो वो कनेक्ट कर देता है। आस्क एनीथिंग, व्हाट यू वांट टू नो, क्या जानना चाह रहे हो। आप कहते हो सर मुझे ये बताएं, एज ए ग्राफिक डिजाइनर मुझे कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए। टेल मी स्किल्स विच आई, अच्छा आप कहते हो सर इंग्लिश तो मेरी इतनी अच्छी नहीं, इंग्लिश मेरी भी अच्छी नहीं, रोमन में लिख दो, उर्दू में लिख दो, लिख सकते हो, उर्दू भी लिख सकते हो। टेल मी स्किल्स विच आई हैव टू लर्न। लो, वो आपको कह रहा है जी एसेंशियल स्किल ये हो सकती है जो आप लर्न कर सकते
ग्राफिक डिजाइनर यू नीड टू बिल्ड ए मिक्स ऑफ क्रिएटिव, टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। वो कह रहा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी तो हो, आपने बातचीत नहीं करनी लोगों से, क्लाइंट से प्रोजेक्ट नहीं लेने, उससे क्या आपने जानना नहीं कि क्या बनवाना चाह रहे हो। ये होती है कम्युनिकेशन। राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो, मतलब बोलने वाले अच्छे हो आप। ये कुछ डिजाइनिंग के फंडामेंटल्स आ गए कि आपको कलर थ्योरी की अवेयरनेस होनी चाहिए। भाई आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आपको पता होना चाहिए कि कलर्स क्या होंगे, ग्राउंड का कलर क्या रखोगे, उसके ऊपर फॉन्ट कितना रखोगे, साइज क्या रखोगे, इसको बोलते हैं टाइपोग्राफी। लेआउट क्या होता है, बैलेंस, अलाइनमेंट, ग्रिड्स। विजुअली आप कैसे दिखाओगे, कंट्रास्ट एंड स्पेसिंग जानते हो, व्हाइट स्पेसिंग को जानते हो, ये आपको डिजाइनिंग फंडामेंटल बता दिए। क्यों बताया? क्योंकि मेरा प्राउंड गलत था, प्राउंड मैंने परफेक्ट नहीं डाला। आई वॉन्ट टू नो अबाउट सॉफ्टवेयर। ये तो उसने डिजाइन के बेसिक फंडामेंटल बताने शुरू कर दिए। एक डिजाइन में आमतौर पे ये चीजें होनी चाहिए। यू नो, यू मस्ट नो अबाउट। भाई जिसको कलर की सेंस है ना, जिसकी कलर की सेंस अच्छी है, वो अच्छा डिजाइनर बन सकता है। अब एक अगर डिजाइनर है, उसने ब्लैक ग्राउंड रख के और उसके ऊपर डार्क मैरून कलर का फॉन्ट लिखना शुरू कर दिया, नजर आएगा कभी? इसका मतलब कलर थ्योरी की सेंस अच्छी होनी चाहिए, नंबर वन। दूसरी बात, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आपने टाइपिंग करनी है, टाइपोग्राफिक, आपको फॉन्ट का पता हो, साइज का पता हो, सही फॉन्ट की फैमिली का पता हो। बिग फॉन्ट टाइटल पे लगते हैं, सब टाइटल पे हाफ साइज होता है, और आमतौर पे जो उसकी बॉडी टेक्स्ट होता है वो 12, जो विजिबल फॉन्ट होता है 12 पॉइंट का, ये लगता है। ये सेंस होनी चाहिए। वो कह रहा है अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाह रहे हो, बेसिक फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए। अगली बात, आप अच्छे लेआउट कंपोज करने वाले हो। ग्राउंड जब तक अच्छी नहीं होगी, उस पर खिलाड़ी को खेलने का मजा नहीं आता। फील्ड अगर अच्छी नहीं होगी, उसके ऊपर अच्छा खेल नहीं सकते। अब एज ए ग्राफिक डिजाइनर, फील्ड या ग्राउंड किसको बोल रहे हैं? डिजाइन को। जो ग्राउंड के ऊपर डिजाइन होगा, जितना अच्छा होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा, उस पर कॉन्टेंट उतना अच्छा लगेगा। बैलेंस उसमें होना चाहिए, अलाइनमेंट उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये अगर नहीं है, अगर ये नहीं है, तो लेआउट और कंपोजिशन अगर आपको अच्छी नहीं है, तो ये आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं अच्छे बन सकते। तो बेसिक नीड क्या होती है ग्राफिक डिजाइनर को, अगर आप फील्ड में काम करना चाह रहे हो? बेसिक फंडामेंटल डिजाइन के, कलर थ्योरी, डिटेल सामने लिखी हुई है। कॉम्बिनेशन सही देना चाहिए, मूड और कॉम्बिनेशन। हर कलर का एक सेंस होती है। रेड कलर कब यूज करते हैं, ब्लू कलर कब यूज करते हैं, व्हाइट की तरफ कब जाते हैं, हर कलर के बिहाइंड एक स्टोरी है। यह है कलर थ्योरी। और जब तक आपको कलर की सेंस नहीं होगी, आप अच्छा ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते। टाइपोग्राफिक, आप चाहे पेंटिंग कर रहे हो, हेरारकी कर रहे हो, पेयरिंग कर रहे हो, आपकी अच्छी नहीं होगी, आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते। विजुअली आपका व्यूअर जो देखना चाह रहा है, उसके मुताबिक, उसकी नीड के मुताबिक, उसकी पसंद के मुताबिक अगर आप अच्छा सा सिलेक्शन नहीं करते, तो कभी आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते। कंट्रास्ट और स्पेसिंग अगर आपकी गलत होगी, एक आपने टाइटल लिखा, स्पेस बिल्कुल यहाँ पे जोड़ दी, बुरा लगेगा। बराबर स्पेस हो। अगर आपका पूरा टाइटल है, टाइटल में बहुत दूर दूर भी कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, बहुत नजदीक भी नहीं होने चाहिए, उसमें भी एक स्पेस मुनासिब सी हो, तो ये कहलाए आपकी आपकी कंट्रास्ट एंड स्पेसिंग सिलेक्शन, वाइड स्पेसिंग। बालकन ना, डिजाइन इतना हैवी होता है कि डिजाइन के अंदर कोई गुंजाइश छोड़ते ही नहीं, हर चीज जोड़ जोड़ के, इतनी सी भी आपको स्पेस नजर आई, वहां पे कुछ रख दिया, ये गलत है। उससे आपका जो मेन कंटेंट है, जिस पे आप फोकस करना चाह रहे हो, बिजनेस लेना चाह रहे हो, अट्रैक्शन देना चाह रहे हो, अब वो आपको क्लियर है ही नहीं। उसको आपने इतना रश डाल दिया पूरे डिजाइन में कि एक्चुअल मैसेज क्या है उसके अंदर, वो कंपेन या वो बिजनेस या वो एड जो आपने बनाया, उसका असल मकसद ही फौत हो गया। स्पेसिंग, वाइट स्पेसिंग बोलते हैं। वाइट स्पेसिंग का मतलब है जहां जरूरत है वहां पे अपना कंटेंट रखो, इमेजेस रखो, टेक्स्ट लगाओ, एलिमेंट्स वहां पे लगा दो, लेकिन इतने ना लगा दो कि आपका गुम हो जाए डिजाइन है क्या। ये होती है वाइट स्पेसिंग, नेगेटिव स्पेसिंग भी बोलते हैं। अब ये आगे जी, अगला लेवल, स्किल्स क्या सीखनी चाहिए। ये जो आपको मैंने भी पिछली कुछ पैराग्राफ में कुछ मेन फंडामेंटल्स बताए, आप कहोगे सर हमें सीखे हैं, हमें बताएं सर हमने सीखना क्या। यू मस्ट नो सम टूल्स। सबसे पहले आपको, एक बड़ा फेमस टूल है फोटोशॉप। बचपन से सुन रहे हैं सर ये जो फोटो है ये फोटोशॉप हुआ हुआ है। मतलब क्या? फोटो एडिट हुआ हुआ है। सर किसी का, बॉडी किसी की, बैकग्राउंड में कुछ चीजें थी वो आपने 1 मिनट में गायब कर दी, या कुछ नहीं था वो ले आए, कलर्स के साथ प्ले कर रहे हो, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है कम कर दी,
कम है, ज्यादा कर दी, कलर डल है, ब्राइट कर दिए। ये सारी एडजस्टमेंट्स, ये सारी चीजें अगर आपने करनी हो, फोटो एडिटिंग करनी हो, इमेज पे काम करना हो, तो फोटोशॉप इज द बेस्ट वन। अभी ये मेरे कुछ स्टूडेंट बैठे हुए थे, इनका भी फोटोशॉप ही खत्म हुआ है। ठीक है, तो फोटोशॉप के बाद नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर हम कर रहे हैं स्टार्ट, वो आपका है इलिस्ट्रेटर। मंडे से हमने ये स्टार्ट करना है सेकंड सॉफ्टवेयर। अब ये तरतीब आगे पीछे हो सकती है, जिस वक्त जो स्टूडेंट आता है नए मॉड्यूल में हम उसको ज्वाइनिंग दे देते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या इसके लिए फोटोशॉप की जरूरत है? नो, ये सेपरेट एक टूल है, सेपरेट एक सॉफ्टवेयर है, सेपरेट इसकी इंस्टॉलेशन होगी, सेपरेट इसका इंट्रोडक्शन होगा, सेपरेट इसका इंटरफेस बताऊंगा, सेपरेट इस टूल की अवेयरनेस दूंगा। इसका कोई ताल्लुक, हाँ ताल्लुक है, इमेज एडिटिंग जब भी करनी है तो आपने फोटोशॉप में जाना है। इमेज एडिटिंग किसी ना किसी हद तक इलिस्ट्रेटर में हो जाती है, लेकिन पावरफुल इमेज एडिटिंग के लिए फोटोशॉप सीखना मस्ट है। हाँ, अब आपको के सर इसमें क्या हो सकता है? इसमें डिजाइनिंग होती है, लोगोज बनते हैं, आइकन्स बनते हैं, बिजनेस कार्ड बनते हैं, फ्लायर्स बनते हैं, ब्रोशर्स बनते हैं, कवर पेज बनते हैं। कुछ भी इस तरह का कंटेंट अपने डेवलप करना हो, ऑलवेज गो विद इलिस्ट्रेटर। बहुत पावरफुल। मैं ये समझता हूं कि एडोबी ने वीडियो एडिटिंग के लिए एडोबी प्रीमियम प्रो दिया है, और इमेज मेकिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए एक टूल जो दिया है, वेरी पावरफुल टूल, नेम इज इलिस्ट्रेटर, जो आपका मंडे से इसको मैं इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा। और आज हम जानेंगे, आज हम क्या जानेंगे कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपने स्टार्ट कैसे लेना, आपको क्या क्या सीखना चाहिए। अब आपने जब कोर्स के लिए डेस्क के ऊपर आए, आपको बताया गया ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अगर आप स्टार्ट लेना चाहो बेस्ट है जी, तो उसमें फोटोशॉप सीखो, इलिस्ट्रेटर सीखो, और फिर एक और सॉफ्टवेयर का नाम उस पर प्रिंट हुआ हुआ है, मेन कॉरल ड्रॉ। इसमें नजर नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं नजर आ रहा? ये सिर्फ किन प्रोडक्ट का जिक्र कर रहा है? एडोबी का। ये तीनों प्रोडक्ट्स इससे बिलोंग करती हैं। ये कंपनी है एडोबी, सॉफ्टवेयर बनाती है, आपको सर्विसेज देती है, और इसमें से तीन सॉफ्टवेयर आपके। और एक और चीज, अगर आपने बुक बनानी है पूरी की पूरी, मैगजीन बनाना है, बुक्स बनानी है, आपको ये सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। ये नेक्स्ट है आपका। जब आप वो सारी डिजाइनिंग की टूल सीख लोगे, फोटोशॉप सीख लोगे, इलिस्ट्रेटर सीख लोगे, कॉरल सीख लोगे, अगला आपको क्या सीखना चाहिए? आपने किसी कंपनी की पूरी बुक आपके पास आ गई, प्रोजेक्ट भेज दिए, ये बुक पूरी बनानी है, इमेजेस आपको दे दिए, टेक्स्ट आपको दे दिया गया, आपका आगे 500 की नंबर ऑफ पेजेस की बुक है, क्योंकि मैगजीन है, 100 पेजेस का मैगजीन है। टाइटल कवर पेज भी आपने बनाना है, इनसाइड सारे पेजेस की जो इमेजेस हैं लगा, लोगों के टेक्स्ट की अलाइनमेंट, प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करके आपने देना है। उसके लिए बेस्ट टूल है, सिंगल पेज डिजाइन करने के लिए इलिस्ट्रेटर बेस्ट है, लेकिन उन पेजेस को एक बुक की फॉर्म में लेके आने के लिए इन डिजाइन। बुक भी तो बनानी होती है ना, कोई ब्रोशर है, कोई 15 पेजेस का, 20 पेजेस का, किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, वो ब्रोशर आपसे बनवाना चाह रहा है, या कोई बुक है आपकी मैट्रिक की है, इंटर की है, या आपके मास्टर्स की है, साइंस की बुक है, मैथ की बुक है, वो आपसे बनवाना चाह रहा है, तो पूरी की पूरी बुक बनाने के लिए आपके पास इन डिजाइन इज द राइट चॉइस। अब आप कहोगे सर इन डिजाइन तो कोर्स में है ही नहीं। इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर सीखने के बाद आप इन डिजाइन सीख सकते, इस काबिल हो जाओगे, अब आप पूरा तरतीब लगा सकते पेजेस की सूरत में। पहले तो पेजेस बनाने आने चाहिए ना, जब पेज बनेंगे तो फिर आप बुक बनेगी। बुक क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पेजेस। पेजेस किस में बनेंगे? इलिस्ट्रेटर में। और इसके अंदर इमेज के अंदर वर्किंग कैसे होगी? फोटोशॉप में। फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर दोनों को मिला के एक पेज पूरा कंप्लीट होता है, और जब पेज कंप्लीट होता है तो पेजेस को मिला के एक बुक कंप्लीट होती है। अब बुक बनाने के लिए आपको क्या नेक्स्ट सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए? असूल की बात है, इन डिजाइन। आज की चैट जीपीटी ने ये आपको मशवरा फ्री दिया है, और चैट जीपीटी, मैं या और जितने ग्राफिक डिजाइनर मार्केट में बैठे हैं, इन सब का फीडबैक इसमें रखा गया है, फिर ये एक कंटेंट डेवलप करके आपको आउटपुट देता है। ये जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, ये मेरी या किसी और वर्ल्ड के ग्राफिक डिजाइनर की नहीं है। ये डेटाबेस होता है, और डेटाबेस बहुत केयरफुली बनाया जाता है, इसके अंदर डाटा रखा जाता है, और आपकी क्यूरी के ऊपर आंसर देते हैं। ये ओपन एआई में चैट जीपीटी एक वेबसाइट है, जो आपको आपकी प्राउंट किए हुए मैसेज, प्राउंट का मतलब है मैसेज, क्यूरी, प्राउंट बोलते हैं उसे, उसको जब टाइप करते हो ये इसने परफेक्ट आंसर दिए। अब आप कहोगे सर, अगला क्वेश्चन, सर इनडिजाइन नहीं है कोर्स में, तो आपने हमारे लिए क्या किया है? कोर्स में क्या क्या है? कोर्स में आपको सिखाया जाएगा एडोबी
फोटोशॉप, दूसरा एडोबी इलस्ट्रेटर, तीसरा इसमें आपको सिखाने लगे हैं, चूंकि आपका इन डिजाइन नहीं है, इन डिजाइन इन डिजाइन या इसका मुतबादल हमारे पास कॉरल ड्रॉ है। जब हमने मार्केट में सर्वे किया तो कॉरल ड्रॉ का बहुत अच्छा रिस्पांस स्टिल अभी तक है। मैंने आपको बोला मैंने 1995 में ये सीखा और सिखाया, कितने साल हो गए, 30 साल पुराना है कम से कम। इसकी हिस्ट्री जान सकते हो, मतलब की बात है, हिस्ट्री भी आपको चैट जीपीटी से मालूम हो जाएगी। टेल मी अबाउट कॉरल ड्रॉ, सारा इसकी स्टोरी सुना देगा कि है क्या ये, कर क्या सकते हो, कब आया था, कि कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब के बारे में चैट जीपीटी आपको उस्ताद है, इस हवाले से मशवरा कर सकते हो उसको, वो पूरी आपको एक्सप्लेन करके सामने डिटेल ले आएगा। और अब मैं आपको यहां भी ये बता रहा हूं, जो थर्ड टूल है वो हमारा कॉरल है। कॉरल इसलिए अभी तक हमने पैकेज में रखा हुआ है क्योंकि एज कंपेयर टू इन डिजाइन ये ज्यादा पॉपुलर है, इसमें ज्यादा लोग काम कर रहे हैं पूरी की पूरी बुक बनाने के लिए। आप, और एक चीज और बताऊं, कॉरल ड्रॉ जो सीख लेता है इन डिजाइन सीखना कोई मुश्किल नहीं, इन डिजाइन जो सीख लेता है कॉरल ड्रॉ सीखना कोई मुश्किल नहीं। अगर एक भी सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से सीख लो, आपकी अच्छी बेसिक्स अच्छी आपकी उसकी आप एक्सप्लोर कर लो, तो दूसरे टूल पे स्विच करना कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह है जैसे होंडा की कार चला रहे हो, कल को आप कोई और मॉडल की कार चला लेते हो ना, ठीक है ना। तो ये इसी तरह है कि आप अगर एक सॉफ्टवेयर सीख लेते हो तो उस तरह उसका मुतबादल ऑल्टरनेट सॉफ्टवेयर सीखने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। फ्यू ट्यूटोरियल्स देख लो, आप अगर कहीं एडमिशन लेके सीखने चाहो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और चीज, एडोबी फोटोशॉप होता है इमेज एडिटिंग के लिए। अब एक कंपनी मैंने बताई कॉरल, दो कंपनीज का कंपैरिजन हो रहा है, एडोबी वर्सेस कॉरल। कॉरल भी एक कंपनी है, कॉरल कंपनी ने इसी का मुतबादल दिया, वो कॉरल फोटो पेंट। अब इसमें कॉरल फोटो पेंट इतना पॉपुलर नहीं हुआ, कॉरल फोटो पेंट को हमने ड्रॉप करके जो पॉपुलर है फोटोशॉप वो इन कर दी। और दूसरी तरफ थर्ड नंबर पे इन डिजाइन इतना पॉपुलर नहीं हुआ, कॉलर ज्यादा पॉपुलर था, तो हम पॉपुलर प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा पसंद करते हैं। ये आम इंसान की साइकी होती है कि पॉपुलर जो है वो सिखाएं सर। अब बेस्ट बेस्ट शायद इन डिजाइन, मेरी नजर में इन डिजाइन बेस्ट है, लेकिन जब मार्केट का सर्वे लेते हैं वो कहते हैं कॉरल करवाएं। और फिर हम पूछते हैं फोटो पेंट बेहतर है या फोटोशॉप बेटर बेटर है, तो कहा जाता है फोटोशॉप बेटर है एज कंपेयर टू फोटो पेंट। अब फर्क क्या है, वो कॉरल की प्रोडक्ट्स हैं और ये एडोबी की सॉफ्टवेयर है। अब आपने इनमें से जो हमारे पास ज्वाइन किया है 1 2 3, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इन डिजाइन, कॉरल, और चौथे नंबर पे आपका इंट्रो लेवल का टच है जो मैं आपको कहूंगा एनिमेशन प्लस वीडियो एडिटिंग। ये मुकम्मल वीडियो एडिटिंग का कोर्स नहीं है, दोबारा से बता दूं, वीडियो एडिटिंग के लिए अलग से पूरा फुल फ्लैज कोर्स होता है। हाँ, इतने लेवल का टच दे दिया जाएगा सिखाने के लिए कि आपको लगेगा यार एनिमेशन में नहीं बनानी है, एक स्टिल इमेज है उसको एनिमेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना है, कोई बैनर बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, कोई आपने देखा होगा फ्लैक्सिस के ऊपर ये एक्सपो चल रही है, एग्जीबिशन हो रही है फर्नीचर स्टाइल की, उसमें 12 13 14 जुलाई इस तरह करके डेट्स आ रही हैं, और वो एकदम से आपकी स्क्रीन के ऊपर बिग फॉन्ट में आ जाता है, कलर्स के चेंज हो रहे हैं, कोई इसके ऊपर आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहे हैं, तो ये एनिमेशन कहलाती है। और एनिमेशन के अलावा होती है वीडियो, वीडियो एक फिल्म की तरह प्ले होता है, 24 to 30 फ्रेम्स वो चल रहे होते हैं, और उसको आप चाहो अगर वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है इसके बारे में ये जो हमारी क्लास बैठी हुई है, इनको मैंने 12:30 बजे मंडे को करवाना है, वीडियो एडिटिंग का टच देना है और एनिमेशन का टच देना है, 2 3 दिन में मैं ये करवाऊंगा। इसका फुल फ्लैज कोर्स अलग से मौजूद होता है, वो हम अलग से करवाते हैं। अभी फिलहाल आपने फुल फ्लैज जो स्टडी करना है फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर एंड कॉरल, ये 3 सॉफ्टवेयर हैं, और ये 3 सॉफ्टवेयर के बारे में इसके अलावा भी ग्राफिक डिजाइनर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं जो कि ये लिखे। अब गौर करो, अदर यूजफुल टूल, इसमें यहां पे आपको ये नजर आ रहा है, और ये वेरी वेरी स्पेशली पॉपुलर इन प्रिंट इंडस्ट्री। प्रिंट इंडस्ट्री समझते हो, प्रेस में प्रिंट करना हो, बिजनेस कार्ड्स है, ब्रोशर्स हैं, फ्लायर्स हैं, इस तरह के कवर पेजेस हैं, उसके लिए बनाने के लिए, प्लस इसमें पूरी बुक भी बन जाती है।
इसने बुक का जिक्र नहीं किया, इसमें पूरी बुक उसी तरह बनती है जिस तरह इन डिजाइन में बनती है, लिखा हुआ था ना ये एडोबी की सॉफ्टवेयर्स हैं। इसमें से हमने दो सिलेक्ट किए हुए और अदर यूजफुल में से हमारा इसके अलावा फिग्मा भी है, कैनवा वेरी फेमस हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आसान से हैं। ये आप जब ये तीन चीजें सीख लोगे ना, ये सीखने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ स्टार्ट लेने की एक होती है। जब आपको स्टार्ट दे दी जाए, आप एक दो टूल सीख लो, थर्ड फोर्थ के लिए आपकी मर्जी है, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके सीख लो, और थोड़ी सी अगर एफर्ट पुट करो ये खुद ही बंदा सीख लेता है। समझ आइए बात। तो मैंने अपने जितने भी सॉफ्टवेयर 90s में सीखे वो मैंने खुद सीखे थे, मुझे किसी इंस्टीट्यूट को मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, उस वक्त मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा किया था टेक्निकल बोर्ड का, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल थे ही नहीं। उस वक्त मेरी नीड थी, उस कंपनी की इंस्टीट्यूट की नीड थी कि ग्राफिक टूल्स आने चाहिए। उस वक्त बहुत सारे हमारे पास इंक्वायरीज आती थी कि ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स हमें सीखने हैं। तो उस वक्त हमने ये डिसाइड किया कि कॉरल सिखाते हैं लोगों को, मैंने सिखाई। फिर फोटोशॉप इमेज एडिटर की जरूरत पड़ गई, वो सिखाई। फिर मैंने कॉरल के साथ इलिस्ट्रेटर को भी पकड़ लिया, इन डिजाइन को भी मैंने करवाया। इस तरह मैं सॉफ्टवेयर सीखता गया और आगे सिखाता गया। और प्रैक्टिकली मैंने फिर इसका जो सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया, वो मैं 2006 में मुझे यूएई में जाना पड़ गया। एज ए ग्राफिक डिजाइनर मैंने वहाँ पे जॉब की। वहाँ पे पाकिस्तान बिजनेस डायरेक्टरी पब्लिश, वो मेरी अंडर सुपरविजन में तकरीबन मैं 6-7 उसके एडिशन निकाले। 2006 से लेके 2015 तक वो मैंने एडिशंस उसके निकाले। तो वहाँ पे मुझे प्रैक्टिकली इन टूल्स के साथ ग्रिप और स्ट्रांग हो गई। देखो, एक होता है सीखना, एक होता है प्रैक्टिकली आप प्रोजेक्ट्स पे काम करना, टीम्स के साथ काम करना, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाना। उसके साथ जो सीखता है ना बंदा, वो बेनिफिट देता है। आपको भी ये टूल तो आ जाएगा, बाकी आपकी ये ग्रोथ होगी जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में बैठोगे जहां पे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, तो फिर आपको सीखने में और हेल्प होगी। आप एज ए प्रोफेशनल डिजाइनर अपनी प्रेजेंस, अपने फुटप्रिंट्स को और मजबूत कर पाओ। तो यहां पे अगर आप गौर करो, हमारे टोटल जो मेन सॉफ्टवेयर सीखते हैं वो कितने हैं? 3। कौन कौन सा है? फोटोशॉप। और ये मैंने नहीं कहा कि ये सीखो, ये जब हमने चैट जीपीटी डिस्कस किया, ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, इसको मैंने ब्रीफ नहीं किया था कि ये बताना है, ये इसने प्रॉम्प्ट डालने पे खुद ही बता दिया। तो ये आपको अगर ये कोई बता रहा है, इसका मतलब ऑथेंटिक है। तो आपने जब कभी स्टार्ट लेना है या किसी को मशवरा देना है कि यार तुम मैट्रिक के एग्जाम दिए, 9th के एग्जाम दिए, तो हमारे पास 2-3 महीने फ्री हैं, ये टूल सीख लो, फायदा होगा उसको। फायदा ये होगा कि वो कभी किसी टाइम पे अगर वो उसको कोई मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी जगह पे काम करने की, तो उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो भी है, मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है, वो अकाउंट्स का स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग साइड पे है, वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसको इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा हम आमतौर पर कहते हैं MS ऑफिस सीख लो, फारिग नहीं बैठना, स्किल सीखने का टाइम है। आपको MS ऑफिस आना चाहिए, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए वर्ड, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट, डेटाबेस के लिए लिस्ट वगैरह बनाने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डेटाबेस जिसने स्टार्ट लेनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस हर कंपनी की बेसिक नीड है, कोई बिजनेस है डेटाबेस उसको चाहिए चाहिए। डेटाबेस डिजाइन करने के लिए इंजीनियर्स को चाहिए, डेटाबेस का पूरे थ्योरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे हों, प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो। आप किसी भी जगह पे एज ए डेटाबेस भी आप ऑपरेटर के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ एक्सेस ही नहीं सीखनी, ऑरेकल सीखना, एसक्यूएल सर्वर सीखना, एंड मैनी मोर टूल्स आपको हेल्प करेंगे। आप कल को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, डेटाबेस आप इंजीनियर बन सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। कंप्यूटर साइंस आप कभी इसको महदूद ना समझना, बहुत वास्ट फील्ड है। और जितनी ज्यादा सॉफ्टवेयर, जितनी ज्यादा टूल सीख लोगे, उतनी आपकी CV, रिज्यूमी स्ट्रांग होगी। जहां कहीं इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपके बराबर में जो बेसिक क्वालिफिकेशन के बैठे होंगे स्टूडेंट्स, आपको उस पे इसलिए प्रायोरिटी मिलेगी। आजकल किसी फील्ड से हो, मेडिकल साइंस से हो, इंजीनियरिंग साइड से हो, कंप्यूटर अगर नहीं आता बेकार है वो बंदा। अकाउंट्स का ही क्यों ना बंदा हो, कंप्यूटर अगर नहीं आता बेकार है वो बंदा, वो किसी काम का नहीं बंदा। क्योंकि आजकल हर कंपनी में कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजीज इन हो चुकी हैं। अब उसके बगैर आप सरवाइव कर ही नहीं सकते माशरे में, सीधी सी बात। तो आपको एज ए ग्राफिक डिजाइनर एडोबी की 2 प्रोडक्ट्स,
फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, और थर्ड इन डिजाइन की बजाय हम करेंगे कॉरल ड्रॉ और एनिमेशन और फोटो वीडियो एडिटिंग का टच, और ये आपको बता दिया गया। और ये आपको इसके बाद आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, इसकी फर्दर आपको फोटोग्राफिक के हवाले से क्रॉपिंग करनी हो, रीटचिंग करनी हो, करेक्शन करनी हो। मजे की बात है, फोटोशॉप जिनका खत्म हुआ है उनको पता है कि ये मैं क्या कह रहा हूं। जिनका फोटोशॉप अभी खत्म हुआ है उनको पता है कि क्रॉपिंग का मतलब क्या, रीटचिंग का मतलब क्या, कलर करेक्शन का मतलब क्या है। ये इमेज एडिटिंग में होता है। ठीक है, इलिस्ट्रेशंस जो होती हैं वो ऐसी स्किल होती है जिसमें लोगोज, आइकन, चार्ट आप बना सकते हो। फिर ये पेपर या डिजिटल टैबलेट के ऊपर भी आप क्रिएट कर सकते हो। और ये डिजाइन, इसके अलावा आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हो, समझाना आता हो, बताना अच्छा आता हो, आपको दूसरे की बात सुननी आती हो, समझ नहीं आती हो, उसके बाद आप अपने डिजाइन को मिच्योर कर सकते हो। आपने क्लाइंट के साथ मशवरा तो करना है ना, उसकी पूरी डिटेल तो लेनी है ना। अगर उसके मुताबिक नहीं बना तो वो नाराज होगा। उसके आइडियाज को आपने अच्छे तरीके से स्क्रीन के ऊपर डेवलप करना है। जो आपने उससे लिया, जो उससे डिस्कशन से आपने सारी इंटरव्यू किया, बातचीत की, आपने पेपर पे ड्रॉ करने के बाद उसको कंप्यूटर के ऊपर ड्रॉ करने के लिए आप बस सॉफ्टवेयर आने चाहिए, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर एंड कॉरल, ये तीन चीजें। और कभी किसी प्रोजेक्ट पे काम करो, इंशाल्लाह फ्यूचर में करोगे, डेडलाइंस होती है। ये थोड़ी होता है प्रोजेक्ट पकड़ लिया और कार्ड बना के देना है उसको, कोई 1 साल बताना, ऐसा होता नहीं है। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। आजकल बिजनेस कार्ड 1 मिनट की बात है, एआई से बनवा लो। हाँ, एआई से और आप बनाने में फर्क है। एआई बात को आता है, वो चीज जो आपके माइंड में एग्जैक्टली है उस तरह नहीं प्रोड्यूस करता। तो ऐसी सूरत में आपको फिर ये टूल सीखने पड़ते हैं। आइडिया मिल जाता है, आइडिया बड़ा जबरदस्त मिल जाता है, उसको फॉलो करो और अपना डिजाइन स्क्रैच से फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर या कॉरल में बना लो। आइडियाज के लिए बेस्ट है। हाँ, हो सकता है अच्छी चीज बन जाए, आपको बना के दे दे एआई, और हो सकता है आपकी नीड के मुताबिक, आपकी क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ना बने। आइडियाज के लिए बेस्ट है, आइडियाज के लिए बेस्ट है। आप सारी चीजें से बनवा सकते हो, और प्रोजेक्ट्स को मीट किया जाता है विद डेडलाइंस। डेडलाइन का मतलब है कि अगर आपने किसी बुक का कवर पेज बनाना है, आपको तो सर मेरे 1 हफ्ता दे दो मुझे, ये होता है टाइम मैनेजमेंट। और आप 1 हफ्ता आपने ऑफ करके शादी पे चले गए, कितनी गलत बात। सीधी बात है, आप जब कमिटमेंट करो तो कमिटमेंट पूरी भी होनी चाहिए। अगर नहीं करोगे, एक प्रोजेक्ट मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी मार्केट में रेपुटेशन रहेगी कोई नहीं, आपको कोई काम देना पसंद ही नहीं करेगा। तो जहां कहीं आपका ऑफिस होता है, जहां पे आप इंटरनेट पे आपकी प्रेजेंस होती है, या आप फिजिकली किसी जगह पे मौजूद होते हैं ऑफिस में, तो वहां पे मीटिंग डेडलाइंस होनी चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए। ये नहीं कि सर एक मेरी कंपनी का मैंने प्रोजेक्ट पकड़ लिया, तुम्हारा तो मैं लूंगा ही नहीं। आपका प्रोजेक्ट का साइज भी बड़ा छोटा है और पैसे वैसे भी इतने नहीं है, वो आपकी एक अलग से एक वो डिस्कशन हो सकती है उसके साथ। लेकिन आपको पास इतनी टीम्स होनी चाहिए, कल को आप फ्यूचर में अपना एक ऑफिस खोलते हो तो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट को मैनेज करने का ट्रिक आना चाहिए। ये ना हो एक क्लाइंट का काम अच्छा हो जाए, वो वाह वाह कर रहा हो, दूसरे का काम ही खराब कर दो, वो आपका वहां पे जाके मार्केट में आपका नाम खराब कर रहा हो। तो आपके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए, मैनेजिंग ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट। इसका इस कोर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एज ए होल आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये सब तक नहीं होगा, आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर कभी भी, आपकी प्रेजेंस अच्छी नहीं होगी तो कभी भी आप मार्केट में पॉपुलर या आपकी वहां पे वैल्यू नहीं बनेगी। अंडरस्टैंडिंग ब्रीफ कर सको, पूछ सको, बता सको, आइडियाज को ले सको, समझ सको और स्क्रीन के ऊपर लेके आ सको। और इसमें याद रखना, 3 डिफरेंट मीडियाज होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एक होता है प्रिंट डिजाइन। प्रिंट डिजाइन का मतलब जो प्रेस में जाता है प्रिंटिंग के लिए। सादी जुबान में बोल रहा हूं, प्रिंट डिजाइन का मतलब है जो प्रेस में प्रिंट होता है, पेपर पे आता है। ऐसे प्रोजेक्ट जो पेपर पे आते हैं, क्या आते हैं, बिजनेस कार्ड, क्या आता है, पोस्टर, ब्रोशर, ये प्रिंटिंग में आते हैं। तो आपको कहा जाए कि आपके कितने प्लेटफॉर्म्स के लिए आप डिजाइन क्रिएट करते हो, आपको सर मुझे 3 प्लेटफॉर्म्स पे काम करना आता है। मैं डिजिटल मीडिया का भी डिजाइनर हूं, मैं प्रिंट मीडिया का भी डिजाइनर हूं, मैं मोशन ग्राफिक्स या मोशन ग्राफिक्स का भी डिजाइनर हूं। मतलब मोशन ग्राफिक्स का मतलब आप वीडियो एडिटिंग भी करते हो, आप एनिमेशन भी बना सकते हो, आपके अंदर ये स्किल्स है। डिजिटल मीडिया का मतलब सोशल मीडिया पोस्ट बनती हैं, वेब बैनर बनते हैं, यूजर इंटरफेस बनते हैं, ये सारे एलिमेंट्स डिजिटल मीडिया के होते हैं। सीधी सी बात है, आप वेब बैनर किधर लगता है, क्या वो पेपर पे लगता है? नो, वो स्क्रीन के ऊपर होता है, इंटरनेट के ऊपर उसकी प्रेजेंस होती है। पोस्ट कहाँ लगती है, क्या पेपर पे लगती है पोस्ट? नहीं, पेपर पे पोस्टर होता है,
स्क्रीन के ऊपर डिजिटल मीडिया के लिए वो पोस्ट होती है जो आप फेसबुक पे लगाओगे। आपका एक क्लाइंट कहता है सर मेरी यहाँ पे एक ब्रांच में लॉन्च कर रहा हूँ फास्ट फूड की, एक पोस्ट तो लगा दें कि 30th ऑफ जुलाई को एग्जैक्टली आप आफ्टर जुमा पीरियड ये ओपनिंग होने जा रही है, 50% डिस्काउंट लगाना है। तो ये आपने पोस्ट लगा दें और उसको हम फिर फेसबुक पे लगा के कुछ उसमें मनी वो चार्ज करते हैं, तो वो पोस्ट को तमाम इस एरिया के लोगों को, व्यूवर्स को, वो जब कभी वो ओपन करेंगे अपनी फेसबुक, आपको पता है हर कोई फेसबुक पे प्रेजेंट है, हर किसी प्रेजेंस वहां पे होती है। फेसबुक जैसे वो पेज ओपन करेंगे सबसे पहले आपकी पोस्ट सामने नजर आए। मार्केटिंग होगी कि नहीं होगी? घर घर आपकी बात पहुंच गई कि ये जी जॉर्ज टाउन में एम्पोरियम मॉल के बराबर में आपका एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट 50% डिस्काउंट फर्स्ट 3 डेज में दिया जा रहा है। ये पोस्ट लगेगी नहीं लगेगी? बनाएगा कौन? यही बनाएंगे ना। ऐसी पोस्ट जो बनती है और ये स्क्रीन के लिए बनती है, इंटरनेट के लिए बनती है, ये आपकी आपकी आती है डिजिटल मीडिया। तो 3 मीडियाज याद हैं, 3 प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 प्रिंट मीडिया, प्रिंटिंग के लिए जो प्रेस में जाएगी चीज। नंबर 2 डिजिटल मीडिया, जो पोस्ट में बनेगी, बैनर्स बनेंगे, स्क्रीन के ऊपर लगेंगे। थर्ड वन इज मोशन ग्राफिक्स। आप तीनों प्लेटफॉर्म के डिजाइनर हो। बाद लोग एनिमेशन पे काम नहीं करते, वीडियो एडिटिंग में उनको अच्छी नहीं लगती या नहीं करते, तो फिर आप दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट हो, प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल। थर्ड आप की रेंज में अभी नहीं है, मिसाल के तौर पर फ्यूचर का प्लान है, जब कर लेंगे तो थर्ड प्लेटफॉर्म के लिए भी आप सर्विसेज दे सकते हो। अभी आपकी सर्विसेज आफ्टर दिस कोर्स किस किस के लिए है? प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। अब आपको सर प्रिंट मीडिया का मतलब क्या? एज ए ग्राफिक डिजाइनर ये अब आपने नहीं कहना कि मतलब क्या, प्रिंट मीडिया का मतलब क्या, डिजिटल मीडिया का मतलब क्या। आपका आज डे 1 है, आपको इस हद तक मैंने एजुकेट कर दिया कि आपको पता होना चाहिए जब आप किसी के साथ बैठोगे वहां पे बंदा जाहिल ना लगे अपनी बातचीत से। ग्राफिक डिजाइनर है, पता हो कि ये क्या मैं बता रहा हूँ और क्या वो पूछ रहा है, किस तरह आपने उसको कन्वे करना है। तो ये आपकी जो स्किल्स अपनी जगह पे, साथ में आपकी नॉलेज, ये नॉलेज की थ्योरी वगैरह, इससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, माइंड मेकअप किया जाता है और आप फिर इस लेवल पे आ जाते हो, किसी भी गैदरिंग में बैठ गए अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और कोई अगर आपको बताता है तो आप सुन भी सकते हो और आइडिया कैप्चर करके उसे स्क्रीन के ऊपर डिजिटल मीडिया बनानी है, प्रिंट मीडिया बनाना है या मोशन ग्राफिक्स के ऊपर काम करना है। तो मोशन ग्राफिक्स जहां तक है वो आपका इस कोर्स में ऐसा फुल फ्लैज नहीं है, लेकिन उसके लिए आप क्या सीखोगे? आप वहां पे एडोबी आप प्रीमियम प्रो सीखोगे, आफ्टर इफेक्ट भी एक इसका टूल है वो भी सीख सकते हो, एनिमेट भी एक टूल है वो भी सीख सकते हो। लेकिन फिलहाल आज के लिए आपने 3 सॉफ्टवेयर को जान लो, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर एंड कॉरल ड्रॉ। और ये आपका पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए होगा। लाजिम आता है आप मॉकअप्स बना सकते हो, मग है, मग के ऊपर आपने डिजाइन बनाना है, टी शर्ट है उस पर आपने डिजाइन बनाना है, इस तरह के मॉकअप्स आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हो, आप केस स्टडीज वगैरह राइट कर सकते हो, ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। ये बोनस टिप्स हैं। तो बताने का मतलब ये है कि ये वो काम है जो एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको आना चाहिए। अब जॉब डिस्क्रिप्शन ग्राफिक डिजाइनर की क्या होती है, अगर आप इसको लिखना चाहो या जानना चाहो कि जॉब डिस्क्रिप्शन, टेल मी अबाउट जॉब। कभी न्यूज़पेपर में पढ़ो तो जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए आ रहे हो ये आपकी रोल है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन ये आज से आप समझ लो कि आप अपनी रिज्यूमी अगर आपको राइट करना हो तो आप इससे हेल्प ले सकते हो, आपकी बहुत हद तक हेल्प कर देगा। स्किल्स को सीखने के बाद आपको जानना है कि मैंने उसको कैसे दिखाना है ऑडियंस को, अपने जिसको आप अप्लाई करने जा रहे हो। जॉब डिस्क्रिप्शन वैसे तो मैंने आपको ऑलमोस्ट ब्रीफ तो कर दिया, लेकिन फिर भी चलें। ये आपकी जॉब समरी। किस चीज के रिस्पॉन्सिबल हो? क्रिएटिंग विजुअल कॉन्सेप्ट दैट कम्युनिकेट आइडियाज, inform and captive consumer. They develop the overall layouts and design for advertisements, social media, website, packaging, logos, publication and other visual communication के लिए ये आपको आना चाहिए। एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप इसकी अवेयरनेस हो, ठीक है।
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपसे बात कहते हैं आपने अप्लाई किया, आप की क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप डिफरेंट कंपनीज में काम करके आए हो, तो आपकी क्या वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या क्या काम करते थे, तो आप ये करते थे। लेआउट्स किसके बनाते थे, या इलिस्ट्रेशन या ग्राफिक्स, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आप काम कर रहे थे। ये करोगे ना, आफ्टर 5 6 10 मंथ्स आप इस काबिल होगे कि ये आप इसको बता भी सको और समझा भी सको। कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही, वही चीजें हैं जो मैंने आपको अभी ब्रीफ की हैं, उसको एज ए जॉब डिस्क्रिप्शन आपने प्रोमिनेंट कर दिया, हाईलाइट कर दिया। कोई अगर आपको हायर करेगा, आपकी रिज्यूमे में ये चीज देख के हायर करेगा कि यार ये बंदा तो बड़ा काम का है, ये तो ये काम कर सकता है, सोशल मीडिया की पोस्ट बना सकता है, प्रिंट एंड डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के लिए इससे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये मेरे पास होगा, मैं इसे ब्रोशर्स बना लूंगा, फ्लायर्स बना लूंगा, बैनर्स बनवा लूंगा, वेबसाइट एंड एप्स इंटरफेसेस बना लूंगा, लोगोज और ब्रांड आइडेंटिटीज बना सकता हूँ। मतलब आपने देखा होगा शेल का लोगो, आपने देखा होगा ये मैकडोनल्ड का लोगो, आपने ये देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस डिफरेंट लोगोस की। तो ब्रांड आइडेंटिटीज आप बना सकते, ब्रांड आइडेंटिटीज। आपको पता है लोगो सिर्फ लगा हो आपका केएफसी का, मैकडोनल्ड का, तो आपको पता होता है कि आइटम यहाँ पे क्या बिक रही है, वो ब्रांड होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है। आपको लिखना नहीं पड़ता केएफसी, आपको लिखना नहीं पड़ता कि यहाँ पे पेट्रोलियम की प्रोडक्ट शेल की मिल रही है, सिर्फ शेल के लोगो आपका ब्रांड होता है। और वो बनाने के लिए भी आप एज ए, वो किसी ना किसी इंसान ने बनाया होगा ना, ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया होगा, कोई ना कोई आइडिया कैप्चर किया होगा। आफ्टर मीटिंग विद द ऑनर ऑफ दैट कंपनी, वो सारी चीजें लेने के बाद उसने एक लोगो, 1 2 3 4 5 लोगोज बनाए होंगे, जो पसंद आया होगा टिक कर दिया गया होगा, आइंदा से वही अपने प्रोडक्ट्स के साथ वो इस्तेमाल कर रहा है। हाँ जी बच्चे, बंद कर दो। तो ये सारी चीजें आपकी, अब आपको पता चल गया कि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं ग्राफिक डिजाइनर की, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है ग्राफिक डिजाइनर की। और कल को अगर आप अपने रिज्यूमे बनाते हो और आपको समझ नहीं आ रही कि मैं लिखूं क्या, आप शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो, आपको समझ ही नहीं आ रही ये लिखना क्या है ये, और अगर आप कहोगे मुझे रिज्यूमे बना दो ग्राफिक डिजाइनर की जॉब का, ये वो काम है जो आपको एंड पे बताना चाहिए था, मैंने शुरू में बता दिया। चलो, कैसा है कि नहीं है, बस अपनी डेट वेट डाल दो इधर, चेंज कर लो, इतना तो कर लोगे ना। ये सैंपल दिया इसने, कितनी देर लगी, मैं कहा 1 मिनट भी नहीं लेगा। आप कहोगे यू नीड मोर, आपको ये पसंद नहीं आया होगा तो यार थोड़ा डिफरेंट दिखाओ। थोड़ा सा उसने लुक चेंज कर दी, देख रहे हो। चलो, फ्रीलांसिंग भी उसने डाल दी कि आप फ्री भी कहीं पे अपनी सर्विसेज दे रहे हो, या फ्रीलांसिंग सर्विस दे रहे हो, आप इसमें फाइवर पे आप अपवर्क पे आप अपनी प्रेजेंस है, तो वो भी बता दो कि ऑलरेडी डिलीवर कर चुके, इतने प्रोजेक्ट्स आपके हो चुके हैं फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर। अपवर्क फाइवर का आइडिया है किसी को? ये फ्री लॉन्सिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर अपने प्रेजेंस शो करो, वहाँ पे आपको काम मिलता है ऑनलाइन। फाइवर उसमें से आपको कुछ परसेंट अपने पास रखता है, बाकी आप अगर उसको राइट टाइम पे, टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से डिलीवर करते हो, तो वो आपको फिर पे भी करता है। तो वो फाइवर एंड अपवर्क दो बड़ी मशहूर फेमस वेबसाइट्स हैं, अपवर्क एंड फाइवर। अकाउंट बनाना पड़ता है, जैसे जीमेल का अकाउंट होता है फाइवर का और अपवर्क का, ये वेबसाइट पे जाके अकाउंट बना के, और जब आप ग्राफिक डिजाइनर इस लेवल पे आ जाओ कि आप अपने आप को कहते हो मैंने घर पे बैठ के भी कमाई करनी है, बना बना के कुछ देना है, तो अपने प्रोजेक्ट्स की कुछ वहाँ पे आप पोर्टफोलियो में डाल देते हो, तो जिसको इस तरह का कंटेंट चाहिए होता है वो आपसे रब्ता करता है, फाइवर के थ्रू वो करता है। फाइवर एक आपका समझ लो प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ये सीखने के बाद, स्किल्स को डेवलप करने के बाद,
ये अपनी प्रेजेंस को आप ऑनलाइन भी सर्विसेज के तौर पे आप दे सकते हो। हाँ जी, कुछ समझ आई है कि हम कर क्या रहे हैं। हम लोगों ने जॉब डिस्क्रिप्शन देख ली, हमने रिज्यूमे बनाना भी सीख लिया, और ये सब कुछ करने के लिए एआई टूल ने आपकी हेल्प की। अब मैं आपको, अभी तक हम जो कर चुके हैं वो, हम ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स देख लिए। नंबर वन, पहला काम हमने ये कर लिया। सॉफ्टवेयर्स टू स्टार्ट योर कैरियर, देख लिया हमने क्या करना है। नंबर टू, हाउ टू डिजाइन योर resume आफ्टर गेटिंग स्किल्स। ये भी होगी बात, पहले और बाद। अभी बनाना अभी बनवा लो, जो आता है वो लिखवा दो, जब आ जाएगा तो वो भी लिखवा देना। अब मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं। मैं आपको अभी जो डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप अगर ये सीखना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू लर्न दो स्किल्स, यू नीड हार्डवेयर, यू नीड लैपटॉप, ठीक है, यू नीड स्टोरेज, यू नीड रैम। जब तक ये नहीं होगी सीखोगे कैसे? ऑलरेडी है, वेरी गुड। अगर आप मार्केट में जाके गेट करना चाह रहे हो कि मुझे एक ऐसा हार्डवेयर बना दो जो कम से कम ये 2-3 महीने में ये स्किल सीखने के लिए काफी हो। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट टू लर्न दोज स्किल्स। क्या आपको पता है कि कैसा हार्डवेयर चाहिए? और हार्डवेयर जितना अच्छा होगा उतना सुकून से काम करोगे, वरना स्लो, प्रॉब्लम, छोड़ दोगे कि सर ये तो होता ही नहीं, ये तो चलता ही नहीं, सेव करते हैं सेव नहीं होता, कोई काम करते हैं तो हम वेट कर रहे हैं हो ही नहीं रहा। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? कितना खूबसूरत सा उसने बना के दे दिया, पूरा का पूरा। ठीक है, अब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। इसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट देना। प्रॉम्प्ट देने से फायदा, और प्रॉम्प्ट में सही वर्ड का चुनाव करना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने लिखना ही नहीं आता तो उसने क्या आंसर देना है, वो समझे ही नहीं कि कहना क्या चाह रहा है। जब आप किसी से मशवरा लेते हो तो उसको पहले पूछते हो ना, बताते हो कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इसके बारे में बताओ। तो ये आप उसको बता रहे हो, ये ह्यूमन समझ नहीं है, ये एक मशीन है जिसको आप बता रहे हो कि मुझे ये चीजें चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, ये आपके साथ ना इंटरेक्शन हो रहा है, उसका बातचीत हो रही है, और पिछला जो मौजू है उसी की कंटिन्यूटी है। किस मौजू पे बात हो रही है अभी तक? ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर के ऊपर बात हो रही है, कोर्स आउटलाइन के बारे में बात हो रही है, कौन कौन से हैं सॉफ्टवेयर उसके बारे में बात हो रही है। तो ये अगर आप इसको क्लोज करना चाहो तो दिस इज न्यू। अगर न्यू करोगे तो फिर पुरानी जितनी भी बातें हैं वो भूल जाएगा, फिर नए मौजू पे बात शुरू होगी। पिछली जो कनेक्टिविटी है डिस्कशन की, उसको अगर आपने कंटिन्यू रखना है तो इसी सेशन में रहो। अगर न्यू कर दिया, इसी के ऊपर नई विंडो ओपन होगी, और आप कहोगे, हाँ जी आप बताएं, वो नए सिरे से बताओ जो जो आपने पूछना है उससे। ये इंपॉर्टेंट है। बाद का स्टूडेंट ना वो कहते हैं सर वो हमने बंद कर दिया, चैट जीपीटी दोबारा ओपन किया तो वो बातचीत अब कैसे रिज्यूम करें, वो तो हमारी क्लोज हो गई। ठीक है ना? तो ये आप सेशन का ख्याल रखना। मिनिमम, ये जी मिनिमम, ये आपके पास अगर है तो आप स्टार्ट ले सकते हो। मिनिमम क्या रिक्वायर्ड है जी? i5 चाहिए, या दूसरी कंपनी है एएमडी, उसका राइजन 5 चाहिए। आमतौर पे कोर i5 आजकल के दौर में कोई इतना महंगा नहीं है, चीप है, सिस्टम बन जाता है। कोर i5 3 इससे पुराना था जनरेशन, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। 7 थोड़ा सा कॉस्ट उसकी हाई हो जाए, एक्सपेंसिव होता है थोड़ा ज्यादा। i5 मिनिमम। रैम कितनी? 8 GB, अगर आपने सहूलियत से काम करना है।
स्टोरेज कितनी, कम से कम 250 GB हो तो बेहतरीन। कार्ड क्या चाहिए, ग्राफिक कार्ड, यस यू नीड ए कार्ड, लेकिन इससे सिस्टम का मजीद एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर नहीं भी है इस वक्त, खैर कोई मसला नहीं, इंटरनल होता है आमतौर पे लैपटॉप जब आप बाय करते हो उसमें इंटरनल कार्ड होता है, जैसे इस लैपटॉप में भी है। मैं आपको अपने भी हार्डवेयर दिखाता हूँ कि इस वक्त करंटली इनमें से कौन सा चीज़ें मेरे पास पूरी है। क्या मेरे पास कोर i5 है, देखता हूँ। क्या मेरे पास 8 GB या इससे ज़्यादा है, देखता हूँ। क्या मेरे पास स्पेस 250 या से कम या ज़्यादा है, देखता हूँ। क्या इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। इसका डिस्प्ले जो मॉनिटर है वो आपका 15 इंच वाला, 15.5 इंच वाला है, ये वाला, इसकी बात हो रही है स्क्रीन की। छोटी स्क्रीन के ऊपर काम करना मज़ा नहीं आता, बड़ी स्क्रीन इसलिए लगाते हैं। आप देखो ग्राफिक डिजाइन की जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें टेबल पे बड़े बड़े स्क्रीन पड़ी होती हैं, सहूलत से काम करना आसानी होती है, देखने में आसानी होती है। छोटी स्क्रीन पे देखना भी मुश्किल होता है। तो ये आपकी एक, ये भी बेसिक रिक्वायरमेंट में शामिल है, वो बेहतरीन है। अब ये है, यह ठीक है, ओके। इससे छोटा जो होता है वो आपका नोटबुक जिस तरह होती है छोटी या टैब, उस पर काम करने को तो कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा। मेरी कोर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है विंडोज 10, कम से कम 10 से कम ना हो, 11 हो जाए, 10 हो जाए, और 10 भी प्रोफेशनल हो, होम एडिशन नहीं हो। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये सुटेबल फॉर टू वर्क विद, ये 3 सॉफ्टवेयर है ना। अब मैं आपको अपनी हार्डवेयर बताता हूँ। ये देखिएगा, ये एक्सप्लोरर में गए, एक्सप्लोरर में इस साइड में ट्री नजर आ रही है, दिस पीसी के ऊपर आप राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हो इस पीसी की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या वो मीट कर रही हैं बेसिक रिक्वायरमेंट के। कोर i5, क्या जीबीस 8 से ज्यादा है, 8 मिनिमम कह रहा है वो, जिसके पास 4 है काम चल जाएगा। लेकिन फिर फोटोशॉप में काम करना, इलिस्ट्रेटर ना ओपन कर लेना। आप दोनों प्रोग्राम्स अगर ओपन कर लोगे, रैम आपकी शॉर्ट होगी, स्लो हो जाएगा सिस्टम। एक वक्त में एक एप्लीकेशन में काम करो, ज़्यादा ना ओपन करना, क्योंकि बाद अगर आपको इमेज चेंज करना होता है, कॉरल में लगाना होता है, इमेज चेंज करके कॉरल या इलिस्ट्रेटर में लगाना, तो दोनों को ओपन करना पड़ता है, तो फिर मुश्किल हो जाता है काम करना। एक में काम करो, सेव करो, फाइल को रखो, उसको बंद कर दो, फिर दूसरी एप्लीकेशन ओपन करो, फिर उसमें काम करो, फिर इस तरह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो बेहतर है ऐसी नौबत ना आए कि अगर आपने 2 एप्लीकेशन में भी काम करना है, एट अ टाइम करना है, तो आप करने दें। तो 16, मेरे पास तो 16 है, आपके पास अगर 8 है, ठीक है, 8 के इज ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने जैसा बोला, विंडोज 10 होना चाहिए, प्रोफेशनल, PRO। और तीसरी बात, इसकी अगर आपने स्टोरेज देखनी हो तो ये यहाँ पे तकरीबन 150 GB मेरे पास इधर फ्री है, और तकरीबन इधर भी मेरे पास 80 GB फ्री है, अभी तक फ्री है। ये फ्री है, ये इतना हिस्सा जो वाइट नजर आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं अपने डाटे को मैनेज कर सकता हूँ, स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो आप भी कोशिश करना कि जब कभी आप परचेज करो, हार्डवेयर रिसोर्सेज को देख लिया करो, रैम और प्रोसेसर एंड आपका स्टोरेज। अगर ये अच्छी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अगर 3-4 चीजें आपने देखनी देंगी, ये बेसिक नीड है। मिनिमम कितनी है, ये चैट जीपीटी ने जो बताया, बेहतरीन बताया। ये प्रोफेशनल वर्क के लिए चाहिए, ऊपर क्या था, बिगिनर के लिए। अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो, अगर इतनी है अभी गुजारा कर लो, हो जाएगा। फ्यूचर में प्लान करो, अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है, अच्छी जगह पे जॉब प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तो इसको बढ़ा लो। ये देख रहे हो, i5 से i7 पे आ गया, 8 GB से 16 पे आ गया, और जो ग्राफिक कार्ड भी उसने एक फेमस कंपनी का 4 GB का लगवा लिया, और वहां पे 15.5 कह रहा था, अब वो 17 पे आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले 10 कह रहा था, 10 इज ओके, बट यू कैन अपग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम 10 to 11, कर सकते हो। एडिशनल एक्सेसरीज जो चाहिए होती है, इसके साथ क्या क्या और चाहिए, एक अदद माउस चाहिए, हो वेरी गुड, नहीं होगा तो ये खराब हो जाएगा। एक तो इसको ऑपरेट करना ही बड़ा मुश्किल। एज ए ग्राफिक डिजाइनर, माउस आपको समझ लो आपके हाथ हैं, अगर ये नहीं होंगे तो समझ लो वो काम करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैं नहीं कहता नहीं होता, हो जाता है। एक अदद माउस आपको चाहिए ही चाहिए, एडिशनल एसेसरीज जो आपको चाहिए। आपको
क्लाउड के ऊपर, या यहां पे बैकअप डिस्क चाहिए यहां पे लगाने के लिए, यहां पे आपकी पोर्टेबल डिस्क यहां लग जाती है, अगर आपकी अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्लाउड के ऊपर भी डाटा रख सकते हो। आपने नाम सुना होगा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव होती है ना, हर किसी की होती है, 15 GB होती है। वो आपको बेसिक लेवल का 15 GB डाटा स्टोर करने के लिए, आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, आपको 50 क्लाइंट है, क्या सारा डाटा इस पे रखोगे लैपटॉप पे? आपको बैकअप होना चाहिए। खुदा ना खासा ये लैपटॉप चोरी हो गया, 10 साल की मेहनत गई। इसमें स्पेस इतनी नहीं होती, 250 होगी, 500 की लगा लोगे, 1 टेरा की लगा लोगे। लेकिन आप जब प्रोजेक्ट्स का साइज बढ़ता है, स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। और आपका क्लाइंट आपके पास 1 साल के बाद दोबारा आ जाता है कि आपने बिजनेस कार्ड बनवाए थे लास्ट ईयर, या ये आईडी कार्ड बनवाए थे स्कूल के, अब वो मजीद आपसे चेंज करवाना है डिज़ाइन, उसको लेआउट। तो लाइन होता है, अगर आपका बैकअप पड़ा होगा आसानी हो जाएगी। अगर सर वो पीछे क्या था, वो आपके पास पड़ा हुआ है, भाई सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास पड़ी, उसको तो प्रिंट दिया था ना आपने निकालने के लिए, और कार्ड प्रिंट करवा लिया। अब आपने इस डिज़ाइन में चेंजेस करनी है कुछ, वो कह रहा है यार बाकी सब कुछ ठीक है, लोगो सिर्फ चेंज कर दो। होगा तो करोगे, कहीं उसका बैकअप रखा होगा तो करोगे। तो बैकअप आमतौर पे कहाँ रखे जाते हैं? या तो आप हार्ड ले लेते हो, एसएसडी ले लेते हो, यहाँ पे यूएसबी पे लगाते हो, इससे बोलते हैं एक्सटर्नल ड्राइव, वहां पे स्टोर कर लो। दूसरा तरीका क्लाउड, जिसमें से एक छोटी सी एग्जांपल है गूगल ड्राइव, पता है ना सबको, दिखा दूं? यहां पे स्टोर करो, दिस इज गूगल ड्राइव। जब आप अपने जीमेल अकाउंट ओपन करते हो, ये आपको 9 स्टार्स नजर आ रहे होंगे, ये गूगल एप्स होती हैं, और इसमें आप इन एप्स में से गूगल ड्राइव भी होती है, ये देख रहे हैं, ये ड्राइव। यहां पे जाके डाटा स्टोर कर लो, जो कि आपको बेसिकली बेसिक प्लान में आपको देता है, फ्री प्लान में देता है 15 GB। ये, और 15 GB में देखो, वो देखो मेरा ऑलमोस्ट 10 GB यूज हो चुका है, 5 GB सिर्फ रह गया। तो ये तो मेरा, इसको मैं ऐसा यूज तो नहीं करता। लेकिन आपका एक ऑप्शन ये भी है क्लाउड स्टोरेज, इसे बोलते हैं क्लाउड के ऊपर स्टोर करना। यहां पे जाके आप अपनी फाइलों को रख सकते हो, ऐड करके यहां पे डाल सकते हो। एक तरीका ये है, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरी कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं, मैंने बैकअप्स रखे हुए हैं। और बैकअप रखने का फ़ायदा ये है कि मेरी मशीन की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, वरना तो मशीन पे डिपेंड करना पड़ेगा। इसमें पड़ी हुई, इसी में फाइल ओपन होगी, इसी में काम होगा। और अगर आप स्टोरेज करोगे क्लाउड के ऊपर, फ़ायदा क्या होगा? कल को दुबई शिफ्ट हो जाते हो, जैसा आपको इंटरनेट पे जाओगे, गूगल ड्राइव पे जाओगे, फाइल आपके सामने, प्रोजेक्ट आपके सामने, मसला ही ख़त्म। तो स्टोरेज आपकी क्लाउड के ऊपर होनी चाहिए। और अगर आपने मजीद परचेज करना है, गेट मोर कर लो। यहाँ से भी गूगल ड्राइव पे भी, ये गूगल की सर्विस है, अमेजॉन की भी सर्विस होती है स्टोरेज की, माइक्रोसॉफ्ट की भी सर्विस होती है स्टोरेज की, गूगल की भी सर्विस होती है स्टोरेज की। जो कि इस वक्त आपको, ये स्कीम्स चेंज होती रहती हैं, इस वक्त आपको पता क्या कर रहा है वो, ये मोस्ट पॉपुलर कह रहा है डिस्काउंट 49, सिर्फ 49 रुपीज देने पड़ेंगे 30 GB एनुअली, अगर आप 1700 ईयर का। और 100 GB अगर लेते हो, ये देखो, पर मंथ आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे 100 GB के। बिग स्पेस, काफी बिग स्पेस। तो यहां से आप परचेज भी कर सकते हो, और प्लान्स भी देख सकते हो, और भी होंगे, टेराबाइट्स भी होंगे। ये देखो, ये फ्री होती है पहली, 15 GB फ्री फॉर एवरी वन, ठीक है। ये वाला प्लान, ये पहला जीरो, कोई आपको पे नहीं करना पड़ा, सिर्फ जीरो। जीरो का मतलब कोई, जस्ट आपका अकाउंट होना चाहिए जीमेल का, बस दैट्स इट, जैसा मेरा बना हुआ है आपका बना हुआ है। मजीद ये प्लान्स हैं स्टोरेज के लिए, और भी हैं, ये देखो, 200 GB, सिर्फ और सिर्फ 200 GB। और आपको कितना पे करना है? सिर्फ 1500 के करीब, कुछ भी नहीं है, यकीन करो। और डाटा भी सेफ, बैकअप्स भी वो रख रहा है, आपको अवेलेबल रहेगा 24/7। सिर्फ एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, बस डाटा पड़ा हुआ है। फोटोज रखनी हो, आप अपना डाटा रखना हो, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स रखने हो, आप यहाँ पे रख सकते हो। ये 200 GB का है, और भी हैं, और भी आप देखते रहना। तो बताने का मतलब ये हुआ कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 10 हो, कोर i5 हो, रैम 8 GB हो, स्टोरेज अगर आपकी अपनी हो सकती है लोकल, तो वो रख लो, नहीं तो फिर गूगल के ऊपर परचेज कर लो। अब 1500 कुछ भी नहीं है।
अगर आप लाखों रुपए कमा रहे हो, 1500 कुछ भी नहीं है। 1500 रुपया एक महीने का देना तो मसला ही कोई नहीं है। केबल वाला कितना लेके जाता है आजकल? हम्म। मैं, हाँ, 500-600 से कम कोई चार्ज नहीं करता। वो केबल जो आपको सर्विस दे रहे हैं केबल वाले, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सर्विसेज जब दी जाती हैं तो चार्ज कर किया जाता है, तो वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? क्या आज के दिन के बाद हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी समझ आ गई है कि हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है? अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आपको स्टूडेंट्स, वालेकुम, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आपको सेटअप्स चाहिए। सेटअप आपको चाहिए किसका? सेटअप आपको फोटोशॉप का। मंडे को इंशाल्लाह, मंडे को मैं आपको इसका सेटअप दे दूंगा। किस किस का सेटअप चाहिए? लागत है जो सॉफ्टवेयर सीखनी है आपको, इलिस्ट्रेटर का सेटअप मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। दूसरा, जब कॉरल स्टार्ट होगा, कॉरल ड्रॉ का सेटअप मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तीसरा, इसमें जिस दिन फोटोशॉप स्टार्ट होगा तो लेटेस्ट मेरी कोशिश होती है 25 मिल जाए, तो मैं 25, ये दोनों तो अवेलेबल हैं, इलस्ट्रेटर का भी फोटोशॉप का भी। ये क्रैक वर्जन्स हैं ये, अदरवाइज आपको पे करना पड़ता है, ठीक ठाक पे करना पड़ता है। अगर आप इसके एग्जैक्टली जानना चाहो ना कितना पे करना पड़ता है, पाकिस्तान में मसला नहीं है, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया हुआ एडोबी वालों के साथ या कॉरल वालों के साथ या माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी नहीं किया हुआ। इसलिए हम लोग फ्री क्रैक वर्जन इस्तेमाल करते हैं। आप सीडी 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये की, पहले तो 25 रुपये की हम लेते रहे हैं, फिर 50 की हुई, आजकल मुझे नहीं पता 100 रुपये की कितने की है। आप क्रैक वर्जन इलिस्ट्रेटर का, फोटोशॉप का, कॉरल का ले सकते हो, मार्केट में रुलता है। और अगर आप इसको जेन्युइन वर्जन देखना चाहो तो ये इस वेबसाइट पे आपको दिखेगा। आपने एडोबी पे जाना है, adobe.com पे जाना है। ये adobe.com पे क्लाउड के ऊपर ये आपको हर चीज़ अवेलेबल है। आपको फोटोशॉप चाहिए, आपको इलिस्ट्रेटर चाहिए, आपको प्रीमियम प्रो चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, ये क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइन का लिंक है। और ये वो पहला सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, ये प्रीमियम प्रो, ये इलिस्ट्रेटर। जस्ट यू नीड टू क्लिक। ट्रायल वर्जन अवेलेबल है 14 डेज का। 14 डेज के बाद आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है। कमर्शियल में आपको पे करना पड़ता है। जिस कंपनी से आपने सर्विसेज ले रहे हो उसको पे करोगे तो भाई कल को आपने लाखों रुपए आप कमाना है, तो ये समझता है, वो अपना हक समझता है कि आप वो ये सॉफ्टवेयर हमारे डेवलपर्स ने बनाया है सहूलत के लिए, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की फैसिलिटी दी है। इस टूल को इस्तेमाल करके आप अपने डिफरेंट डिजाइन को प्रिपेयर करो, बेचो, लेकिन मुझे भी पे करो। ये है लाइसेंस चार्ज। अब वो आपको ट्रायल के लिए जरूर देता है 14 दिन, 14 डेज, 2 वीक्स, उसके बाद आपको कहेगा पे करो। तो ये यहां से उन लोगों के लिए जरूरी हो जाता है जो अब्रॉड काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, टोरंटो में काम कर रहे हैं, वहां पे नहीं कर सकते। इस ये इलीगल है, एथिकली तो रॉन्ग है, सो है इलीगल है, गैर कानूनी है। ये सॉफ्टवेयर चूंकि कमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं, एडोबी का या कॉरल का, आपको पे करना पड़ेगा। ये फ्री नहीं है, कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती। ठीक है, इसके ऊपर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है कंपनीज की, वो कभी भी अच्छा नहीं समझती। लीगली भी आपका ये, सॉरी, इलीगल भी है और एथिकली रॉन्ग है, इखलाकन भी बुरा है। लेकिन यहाँ पे चूंकि गवर्नमेंट लेवल पे कोई साइन इन्होंने नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं ऐसा एग्रीमेंट है, तो इस पर किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्रैक वर्जन अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट चंद रुपीज़ के अगेंस्ट, या फ्री जिस तरह मैं आपको दे दूंगा मंडे को, तो आप इंस्टॉल करना और इसको एंजॉय करना। आपने सीखना है टूल को, फिर इसके थ्रू क्रिएटिविटी अपनी दिखानी है, बनाना है कुछ ना कुछ। और ये इलिस्ट्रेटर यहाँ से, ये आपको दिख भी रहा है, वन लाइनर डिजाइनिंग के लिए होता है, इलिस्ट्रेशन के लिए होता है। और फोटोशॉप के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, इमेज एडिटिंग एंड यू कैन ऑल्सो मेक डिजाइन। ये डिजाइनिंग के लिए भी होता है। इमेज एडिटिंग तो होती है, डिजाइन भी बना सकते हो फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में। और कितना पे करना है, ये प्लान्स हैं, यू कैन सी व्यू प्लान्स एंड प्राइसिंग। ये वेबसाइट्स मैंने आज आपको ओपन करके जरूर दिखाई है, ये हमने फिर नहीं ओपन करनी, ये सिर्फ मैं आपको एक व्यू करवाना चाह रहा हूँ कि ये पेड टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर सीखोगे, उसका पे करोगे। ये आपको क्लाउड वर्जन इसका है, क्योंकि इंटरनेट से ये सारी ऐप्स अवेलेबल है, ये आपको
इंडियन रुपीज़ में बता रहा है 39% डिस्काउंट इस पे इस वक्त है। और इसके नीचे अगर आ जाओ, अगर सिर्फ फोटोशॉप सीखनी है 15% डिस्काउंट के साथ, ये इसकी रुपीज़ आपका प्रीमियम प्रो सीखनी है, ये आपका पाकिस्तान में ये डाउनलोड अवेलेबल नहीं है, ये इंडियन रुपीज़ में, इसलिए आपको कह रहा है चार्ज। डॉलर्स में कर सकते हो पे, ये देखो और भी हैं। और अगर आप कॉरल सीखना चाह रहे हो तो कॉरल के लिए आपको कॉरल कॉर्पोरेशन पे जाना पड़ेगा, वेबसाइट है उनकी, ये ये इसकी प्राइस है। जैसा आपको बताया 15 डेज का ट्राई पीरियड, एनुअली अगर आप पे करोगे तो इतना करोगे, कितना डॉलर्स में 25.42। वन टाइम पेमेंट करनी है 600, ये पिछले महीने तक 800 थी, इस दफा 600, 200 कम कर दिया। ये लाइफ टाइम है, मतलब एक दफा वन टाइम पेमेंट करनी है, उसके बाद आप जाना हो या प्रोडक्ट जाने। ये मंथली है और ये एनुअली है। अगर आप एनुअली पे करना चाह रहे हो, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसमें आपको 305, तो इस एनुअली सब्सक्राइब करने का फ़ायदा पता क्या होता है, इसमें नई नई फीचर्स आती रहती है साल के दौरान, तो फिर आपको अगली सब्सक्रिप्शन में वो फीचर्स नई मिल जाती है। वन टाइम पेमेंट में जो उस वक्त की करंट होगा आपका, उसके फीचर्स वही रहेंगी, नई नहीं आएंगी। वन टाइम पेमेंट कर दिया आपने तो खरीद लिया, खत्म हुई बात। इसमें और इसमें ये आप कहोगे सर ये 600 और ये 305 हर साल, यस हर साल 305, लेकिन फायदा क्या होगा, अगले साल जो नई एडिशन हो जाएंगी उसमें आ जाएंगी, ये फायदा है। नई फीचर्स होंगे आ जाएंगे, कोई नए टूल्स होंगे आ जाएंगे। इसमें वही रहेगा जो है, आज जो ले लोगे बस वही है, उसके बाद कोई नई एडिशन होती है, फीचर वाइज टेक्नोलॉजी वाइज चेंज नहीं मिलेगी। वन टाइम पेमेंट में वो आपकी हुई। और ये एनुअली अगर आप डन करते हो तो 42 पर मंथ करना। एक ये भी पैकेज है कि आप $42 देते जाओ, हर महीने दोगे 25.42, हर महीने दोगे। बाद लोग नहीं उनके पास होता, वो नहीं कर सकते, तो फिर वो मंथली पेमेंट पे आ जाते हैं, तो मंथली भी आप कर सकते हो। और ईयरली करोगे तो ये होगा, और वन टाइम करोगे तो ये होगा। तो ये डिफरेंट चार्जेस हैं, इनको आप बाकायदा इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। अगर आप वन टाइम पेमेंट का मतलब समझते हो कि अगर आप $600 में परचेज करोगे तो ये आपको पड़ेगा, कैलकुलेटर में ये बहुत बेहतरीन फीचर होती है। ये कैलकुलेटर हर किसी के लैपटॉप में मौजूद होता है, और ये स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है, ये साइंटिफिक है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक कैलकुलेटर की टाइप होती कन्वर्टर, करेंसी, ये आपको रियल टाइम पे आज की डेट की जो आपका है एक्सचेंज रेट उसके मुताबिक दे देगा। 600 का मतलब क्या, 600 का मतलब रुपीज में 1,70,880 रुपये बनते हैं, ये वैल्यू बनती है $600 पे। और ये आज की रेट है, $1 कितने का है, 284.80। और ये अपडेट हुआ है 17 जुलाई 2025, 2:53 पे, एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं। वो ये इंटरनेट पे कनेक्टिविटी चूंकि डिवाइस की हुई है, अपडेट रेट है आज का मार्केट का। तो ये ठीक ठाक आपको हैवी अमाउंट पे करनी पड़ती है, तकरीबन ₹2.25 लाख अगर एक दफा लेना चाह रहे हो प्रोडक्ट को। अब आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी मेरे से, अगर आप मंडे को आते हो तो ये सेटअप आपको मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे ऑन मंडे। मंडे क्लास जी आप लोगों ने मुझे ज्वाइन करना है 1:30 पे, ठीक है। 1:30 से ये आपकी 3 PM तक क्लास होगी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन होगी क्लास, आप बल्कि ये 4 दिन होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। ये 4 दिन आपकी इस टाइम पे आपकी क्लास होगी। आप लोगों ने इस टाइम पे मुझे ऑनलाइन आना है, ऑनलाइन आ जाना। वैसे आपने ज्वाइन करना है यहाँ पे आके लाइव तो कर लीजिएगा। ये आपकी 4 दिन क्लास होगी, और इसमें मंडे को इंशाल्लाह हम लोग करेंगे एडोबी इलिस्ट्रेटर, ये सीखेंगे हाउ टू इंस्टॉल एडोबी इलिस्ट्रेटर, पहला सॉफ्टवेयर आपको। ये मैं जो प्रोवाइड करूंगा दोनों जगह पे, आपको लाइव यहाँ पे भी दूंगा सेटअप, लाइव सेटअप अवेलेबल फ्रॉम ट्रेनर, और ऑनलाइन सेटअप अवेलेबल गूगल ड्राइव।
ये गूगल ड्राइव पे आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आप यहाँ पे आके मुझसे लेना चाहो, मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा, इंस्टॉलेशन एंड क्रैक करने का तरीका बताऊं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर फ्री है। तो इसको क्रैक कैसे करना है, क्रैक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, इसको कैसे इंस्टॉल करना है ये आपको बताऊंगा, ठीक है। अदरवाइज तो आपको देखा ना काफ़ी पे करना पड़ता है, वो तो नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे जो हमें बाज़ात अब्रॉड के स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है उसको यूज़ करते वक्त। तो और क्योंकि क्राइम तो क्राइम ही है ना, इलीगल है, इलीगल पे वो काफ़ी हैवी फाइन्स भी हो सकते हैं। तो बाज़ कंट्रीज में जेल भी कर देते हैं कि आपने ये क्यों यूज़ किया, ये तो कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, इस कंपनी को आपने पे क्यों नहीं किया। तो वहाँ पे तो इस तरह की काफ़ी पाबंदियाँ होती हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं, आप जैसे पसंद करो। लेकिन हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मैंने बता दी, डिटेल मैंने आपसे शेयर कर दी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको काफ़ी हद तक मेंटली तौर पे आपको इजी हो गया होगा कि करना क्या है।